नमस्कार। आज है 4 मार्च 2026। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है इसका डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ए, 1 मार्च। मार्च में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे ने वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स जीता है? सही आंसर है इसका बी, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका ए, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका ए, आंध्र प्रदेश। वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है। यह पहल राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निपटने और ग्रामीण समुदायों तथा वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, बीपी सिंह। श्री बीपी सिंह ने 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली में स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय नौसेना आयुध सेवा के 1994 बैच के अधिकारी बीपी सिंह ने श्री दिवाकर जयंत का स्थान लिया है। प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ए, औरव डेंगला। मुंबई के किशोर आरव डेंगला शनिवार 28 फरवरी को भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने दिल्ली के आर्यन वैष्णव के बाद
इस प्रतिष्ठित सूची में अपना नाम दर्ज कराया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बन गई है? सही आंसर है इसका सी, सबा सोल। सबा सोल जम्मू कश्मीर की एक वरिष्ठ कारागार अधिकारी है जिन्होंने मार्च 2026 में श्रीनगर की सेंट्रल जेल की पहली महिला अधीक्षक बनकर इतिहास रचा है। प्रश्न है, किस राज्य ने एआई बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायता पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने देश का पहला एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के विवरण को सुव्यवस्थित करना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन में सुधार करना है। ये है मैप में महाराष्ट्र। देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में सामान्य जानकारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। मुख्यमंत्री है देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी है। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें 19 और लोकसभा की सीटें 48 हैं। महाराष्ट्र के लोक संगीत और नृत्य हैं कोली, पोवाड़ा, बंजारा, होली और लावणी नृत्य है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सबसे छोटा अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र की लोक कला में रंगोली, लावणी, तमाशा, वारली पेंटिंग और चित्रकथी जैसी कई कला रूप सम्मिलित हैं। महाराष्ट्र में कई प्रसिद्ध झीलें हैं जिनमें लोनार झील, वेन्ना झील और अंबाझरी झील शामिल हैं। महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और तापी हैं। पुणे जिले के जुन्नर के पास स्थित शिवनेरी किला छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका डी, कनाडा। मार्च 2026 में भारत ने कनाडा के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कनाडा 2027 से 2035 तक भारत को 22 मिलियन पाउंड से अधिक यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का समर्थन करेगा और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका ए, बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है?
सही आंसर है इसका ए, हरियाणा। इसके चलते आज विश्व में वस्त्र उद्योग का निर्यात 800 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वे भिवानी स्थित टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज में आयोजित ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में बताया गया है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है इसका बी, साणंद, गुजरात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया, जो इस महत्वपूर्ण इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत का प्रतीक है। यह इकाई वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है इसका डी, इजराइल। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? सही आंसर है इसका सी, गुजरात। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहां आयोजित हुआ है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। सातवीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमेडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर। 2025 में दिए गए पुरस्कार और सम्मान। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास।
एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलोसेल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग विजय शंकर। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 अनुराधा गर्ग। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 निखिल सिंघल। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 अनंत अंबानी। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय स्टेट बैंक। रामसर पुरस्कार 2025 जय श्री वेंकटेशन। कृतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकून। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदगी पुरस्कार मयाना स्वामी। यह 2025 में दिए गए खास पुरस्कार हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे।